जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखा क्या होती हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछली क्लास के बारे में बता देता हूँ। हमारी पिछली क्लास में हमने चुंबक और चुंबक के गुणों के बारे में बताया था। चुंबक और चुंबक के गुणों के बारे में बताया, तो थोड़ा सा पहले वो भी रिवाइज कर लेते हैं। और जिसने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है वो एक बार जाकर पिछली क्लास भी देख लेना। प्यारे बच्चों, ये आज जो क्लास है दूसरी क्लास हमारी। एक क्लास पहले भी दे चुके हैं, जिस क्लास में हमने पहले बताया कि चुंबक और चुंबक गुणों के बारे में बता चुके हैं। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं चुंबक वाले चैप्टर का, पिछली क्लास का। पिछली क्लास में मैंने बताया चुंबक क्या होती है। चुंबक किसी भी पदार्थ का वह गुण है, चुंबक किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों क्या करती है, वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो यह गुण ही क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना क्या कहलाएगा, चुंबक कहलाएगा। कौन करेगा, चुंबक करेगा। यही तो लिखवाया पिछली क्लास में भी हमने कि चुंबक किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करेगी, आकर्षित करेगी, चुंबक कहलाती है। अब चुंबक के गुणों की बात करें तो चुंबक के गुणों में हमने पढ़ा था, सबसे पहला गुण ये था कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ध्रुव यानी पोल, ठीक है। दो ध्रुव कौन कौन से, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। जैसे कि चुंबक बनाई हुई है, ये चुंबक है, ठीक है। हालांकि बताऊंगा ये क्या है, ये लाइन लाइन बना रखी है, इसके बारे में समझाऊंगा। अभी फिर केवल आप चुंबक के बारे में देखिए कि चुंबक है, चुंबक के दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। यानी कि एक पोल नॉर्थ है एक पोल साउथ है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और आपका दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने ये बताया था कि चुंबक के समान ध्रुव यानी सेम पोल क्या होंगे, सेम पोल होते हैं प्रतिकर्षित। रिपल रिपेल होंगे, रिपेल रिपेल माने दूर दूर भागेंगे, क्या होंगे, दूर दूर भागते हैं। यानी और जिनके बीच अट्रैक्शन होगा वो कौन से पोल होंगे। एक बार बताओ, जब समान पोल क्या होंगे आपके, रिपेल होंगे यानी प्रतिकर्षित होंगे, तो विपरीत पोल क्या होंगे, आकर्षित होंगे। कैसे, देखिए मान लेता हूं मेरे पास दो समान पोल है। एक पोल तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, और ये भी क्या है, नॉर्थ पोल। साउथ पोल और साउथ पोल, ये भी समान पोल ये भी समान पोल। तो ये क्या होंगे, ये प्रतिकर्षित होंगे। ये क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। इसी तरीके से अगर मैं लेता हूं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या साउथ पोल या नॉर्थ पोल, ये क्या होंगे, ये आकर्षित होंगे। ये प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित और ये होंगे आकर्षित, ठीक है। इतना याद रखना है कि समान पोल प्रतिकर्षित होते हैं और विपरीत पोल आकर्षित होते हैं। यानी कि प्रतिकर्षित माने दूर दूर भागते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, और आकर्षित माने पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो किसी चुंबक का वह गुण जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करती है, चुंबक कहलाता है। चुंबक का पहला गुण क्या लिख बताया कि चुंबक समान ध्रुवों को प्रतिकर्षित करता है और असमान ध्रुवों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित फिर आकर्षित करेगा। समान प्रतिकर्षित असमान आकर्षित। दूसरा ये गुण था कि किसी भी चुंबक को अगर मैं स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी चुंबक को अगर मैं स्वतंत्रता पूर्वक लटका देता हूं, कहा, गुरुत्व केंद्र पर। गुरुत्व केंद्र क्या है, आपकी धरती। यहाँ पर मान लो चुंबक है, इसमें रस्सी बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देता हूं, तो चुंबक हमेशा दो ही दिशा में रुकेगी। पहली दिशा उत्तर होगी, दिशा नॉर्थ, ठीक है। दूसरी दिशा आपकी साउथ होगी, जिसे आप बोल देते हो दक्षिणी, ठीक है। तो जो ध्रुव चुंबक का जो ध्रुव, मान लीजिए इधर दक्षिण है, इधर आपका क्या पश्चिम है, आपका इधर इधर उत्तर है, इधर आपका दक्षिण है। तो अगर ये चुंबक ऐसे रुक गई तो ये वाला पोल कहाँ रुका, दक्षिण में, सॉरी उत्तर में। उत्तर क्या कहलाएगा आपका, ये पोल कहलाएगा उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल। ये रुका दक्षिण में तो ये कहलाएगा आपका नॉर्थ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो चुंबक को जब भी आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे गुरुत्व केंद्र में, तो हमेशा दो ही दिशाओं में रुकेगी, एक तो उत्तर दिशा दूसरा दक्षिणी
दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिणी दिशा में रुकती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र आपका वह क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र आपका वह क्षेत्र है किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। वो क्षेत्र जहां तक हम चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, जहां तक हम चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ये चुंबक है मेरे पास, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, और यहां कोई छोटा लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है। ये अगर छोटे लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर रही है, ये यहां तक क्या है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, खींच रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, चुंबक क्षेत्र है। लेकिन यहां पर नहीं खींच रही, ये छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रही है, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, ना आकर्षित हुआ ना आपका रिपेल हुआ, तो इसका मतलब यहाँ चुंबक क्षेत्र नहीं है। तो ये क्या कहलाया इसका इतना क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या कहलाया इसका चुंबकीय क्षेत्र। मैंने यही बताया कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। चुंबक का प्रभाव आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता दिया कि जहां छोटा सा एक चुंबक रखा हुआ, चुंबक रखी हुई है, जहां तक चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो वो क्या है आपका चुंबक क्षेत्र। जहां तक नहीं कर सकती वो चुंबक क्षेत्र नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय प्रभाव को महसूस या अनुभव कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गया? आई होप, आशा करता हूं आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की ओर, चुंबकीय बल रेखाओं की ओर। ये चुंबकीय बल रेखा है क्या? चुंबकीय बल रेखा है क्या? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे लिखा था कि लोहे के छोटे से टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लोहे के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस लोहे के छोटे टुकड़े को आकर्षित किसी ने करा तो होगा, चुंबक ने। चुंबक तो अपने स्थान पर रखी हुई है, उसके पास कौन आगा भागकर, कौन आया? ये लोहे का छोटा टुकड़ा, इसे कोई लाया होगा, लाया होगा, ठीक है। तो पता है हम क्या मानते हैं, कल्पना करते हैं कि इसे लाने के लिए चुंबक ने एक रेखा भेजी होगी, ठीक, लाइन भेजी होगी, जिसे चुंबकीय बल रेखा बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। कि उसने क्या लगा इस पर, इस वस्तु पर, लोहे की वस्तु पर क्या लगा, आकर्षण बल लगाया, यानी कि इस पर बल लगाया, कौन सा वाला, आकर्षण बल लगा, खिंच के आ गया। लेकिन जो बल लग रहा है वो हमें दिख तो नहीं रहा। जब दिख नहीं रहा क्या मान कर लिया हमने, काल्पनिक रेखा मान लिया इसको हमने, हमारे काल्पनिक बल मान लिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण काल्पनिक रेखा, यानी निष्कोण माने कोई भी कोण या एंगल नहीं बनाएंगे ये रेखा, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण काल्पनिक रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करती है। सतत माने कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे चुंबक है, चुंबक में क्या हो रहा है, यहां से नॉर्थ से क्या निकलती है, चुंबकीय बल रेखा निकलती, कहां जा रही है, साउथ की तरफ। कहां जा रही है, साउथ तरफ। किसी चुंबक में बाहर की ओर, किसी चुंबक में बाहर की ओर जो बल रेखा निकलती है, एक तो काल्पनिक होंगी, जो आपको दिखती नहीं है तो काल्पनिक है। फिर दूसरी बात, वो निष्कोण होंगी, उसके अंदर कोई भी कोण नहीं बनेगा। बताइए जो लाइन बना रखी है मैंने ऊपर के नीचे भी, इनमें कोई कोण बन रहा है, नहीं बन रहा। जब कोण नहीं बन रहा तो क्या लिख सकता हूं मैं, जब आपका कोण नहीं बन रहा है तो मैं लिख सकता हूं निष्कोण। और निष्कोण माने क्या है, काल्पनिक रेखा भी है, साथ में क्या है, काल्पनिक रेखा भी है। तो मैंने इसलिए बोला चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र में सतत मैंने कंटिन्यू चलती रहेंगी, ये कंटिन्यू चलती रहेंगी, ठीक है। इन रेखाओं क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखा। क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखा। चुंबक से निकलने वाली ये रेखा, ये देखिए, चुंबक के बाहर जो बल रेखा होंगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, कहा जाते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से, सॉरी,
चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, यानी कि उत्तर से दक्षिण तो बाहर और दक्षिण से उत्तर अंदर की ओर। क्या कौन? चुंबकीय बल रेखा चलती है। देखिए नॉर्थ ऊपर की तरफ भी, इधर की तो एरो इधर लगा हुआ है, इधर की तरफ इधर जा रही है, इधर जा रही है। ये नीचे की तरफ देखो कहा जाए नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर की तरफ क्या हो रही है? साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। ये आपकी चुंबकीय बल रेखा है। तो आपको सबसे पहले इतना ध्यान रखना है, ये चुंबकीय बल रेखा होती है बाहरी तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। ये बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। तो ये है आपका चुंबकीय बल रेखा का, ये है सॉरी, ये है चुंबकीय बल रेखाओं की डेफिनेशन, आप लिख सकते हो ये, ठीक है। फिर इसके बाद चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखा क्या बना? बंद वक्र। देखिए क्या बना हुआ है? एक बंद वक्र। कोई भी चुंबकीय बल रेखा उठाकर देख लीजिए, क्या बना हुआ है? बंद वक्र, बंद वक्र, एक बंद स्ट्रक्चर बनी हुई है आपकी यहाँ पर। फिर लिखा है जिसके बाहर से दिशा, जिसके बाहर से दिशा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। अंदर की तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, अंदर से दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा। अगली वीडियो में यानी अगली क्लास में हम पढ़ने वाले ओफ्टवर्ड का चुंबकीय प्रभाव या ओफ्टवर्ड का एक्सपेरिमेंट, या बोल सकते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अगली क्लास बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। मिलता हूं जल्दी आपको अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए, एग्जाम पास में आने वाले, एक दिन कम होता जा रहा है आपका, ठीक है। फिर भी कोई परेशानी हो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, सारा एनसीईआरटी किताब से ही पढ़ाया गया है। आप चाहे एस्चान से पढ़ रहे हो या कोई भी प्राइवेट बुक से पढ़ रहे हो, सभी में ये टॉपिक मिलने वाले हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।